जब मैं लिख के दे रहा था ना, मुझको लिटरली रोना आ गया और सर को इतनी मेरे पर दया आ गई, सर ने उसी वक्त मेरे को अपनी जेब से 2,000 रुपये निकाल के दे दी। बोला लिख मत, क्या बात? बहुत स्पेलिंग मिस्टेक थे। लिख मत। क्या लिख रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मैथ्स सर ने कुछ बोला उसको, तो उसने जवाब देते समय वो अटक गया। तो उस मैथ्स सर ने क्या किया, क्या तता कर रहा है, कुछ ऐसा कर दिया। हाँ, अरे बाप तो रे, वो गलत है। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना, जैसे मुझे बताया ना, इतनी खुशी हुई ना, पूरी क्लास खड़ी हो गई उसके साथ में। आधी क्लास जाके प्रिंसिपल से कंप्लेन करके आई मैथ्स सर की, सर ये क्या तरीका है। ओ मुंह से खुद को तो नहीं मार रहा था। नहीं ऐसे ऐसे कौशल कौशल जैन, कौशल जैन। तू तो जानते ही मेरे बारे में, बचपन से मेरे को जानता है, मैं बचपन से हकलाता बहुत था। अभी भी कभी कभी निकल आता है, लेकिन पहले मेरा भयानक था। भयानक मतलब मुझे अगर किसी के सामने बात करनी होती थी ना, मुझे 50 बार सोचना पड़ता था। तो ये हुआ क्या, हकलाता तो मैं काफ़ी था। हालांकि लोगों को ये बहुत एकदम पता नहीं क्यों हंसी आने वाली बात लगती है, मेरे को कभी लगा ही हाँ, नहीं तो ये सुनते से हकलाने पे। हाँ, काफ़ी लोग हंसी आती है कि काफी अटक गया तो हंसी छूट जाती है सामने वाले की। हाँ मतलब तो मैं एक्चुअली इसका शिकार हो चुका हूँ। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ था, स्कूल टाइम पे कुछ ऐसा हो गया था। तुझे कभी रियलाइज हुआ कि तेरे को ऐसे ये मतलब प्रॉब्लम Stammering का। मुझे मालूम था, लेकिन नहीं अरे एक होता है ना रियलाइजेशन कि यार हाँ मेरे को ये बाकी लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं और मैं हाँ, अटकता हूँ। और मैं ये बात बोलने में अटक जाता हूँ। हाँ, मुझे ये पता कौन था सी एज कि से पता मुझे चला? कोई वर्ड पे मैं अटकता हूँ। कौन सी एज से पता चला? 3rd या 4th स्टैंडर्ड ऐसे अच्छा तेरे को रियलाइजेशन रियलाइज हो। हाँ, मैं तभी वही बोल realize रहा हुआ। हूँ। तो इस अपने क्लास की बात है, सैन फ्रांसिस की। अच्छा तो मतलब कभी किसी में अटका नहीं, मैं कभी कभी हकलाता था, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिस इंसिडेंट के बाद मैं एकदम सहम गया अच्छा कि यार ये क्या हो गया। डर गया मतलब। डर गया, और उस इंसिडेंट के बाद मैंने एकदम चुप हो गया। तू जानता है मैं एकदम चुप रहता था स्कूल में, ये मतलब बोलता ही नहीं था। चुप रहता था बिल्कुल। मतलब वो इंसिडेंट इतना भयानक हुआ तेरे साथ? भयानक। और तुम मुझे लोग के पता ही लिए- नहीं एक्चुअली ये बात तुम तो लोग के कभी। लिए नॉर्मल है, इसको भी नहीं बताया मैंने कभी। तुम लोग के लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए एक वो हिल गया था। ये क्या है। हुआ क्या था, मैं बैठा हुआ था क्लास में, तो कौन से स्टैंडर्ड की बात है? 5th स्टैंडर्ड की होगी। क्लास में बैठा हुआ था, तो वो ना विनय क्या वो ऐसा बोलता था वो। हाँ हाँ अच्छा। क्या वो रे? मुझे पीछे से गा गा के। हाँ वही, कैलाश खेर का भाई है वो। वो मुझे पीछे से बार बार ऐसे टपली मार टपली रहा था। वो लोग थे थोड़े, वो थे। जो भाई थे ना, विनय और विजय। विनय और विजय। विजय और विनय, हाँ ऐसे नाम था। वो थोड़े मतलब बोलते ना चलते फिरते वो विजय- भाईगिरी। हाँ विजय ऐसा वो था, थोड़ा दांत बाहर थे उसके। क्या रे शाणे, उसको तू ऐसे देख लेगा ना, क्या देख रहा है रे ना, क्या देख रहा है, तेरे दांत बाहर आ रहे हो, देख रहे हो, और क्या थोड़ा अंदर डाल इसको। सुनो Anyway, क्या हुआ? sorry, हाँ। हाँ, तो विनय क्या मुझे पीछे से मस्ती में मार रहा था। टपोरीगिरी बहुत थी। टपोरीगिरी बहुत है। और मैंने यार मत कर मत कर, मैं बहुत उसको रोक रहा था, तो नहीं मान रहा था। तो अच्छा, जो हकलाता है ना, उसका हकलाना कब निकलता मालूम है, जब कुछ ज़्यादा लोग उसको सुन रहे हो, या उसको याद आ जाए कि मैं हकलाता हूँ। ओके, या गुस्सा आता था। गुस्सा होता तब, तो बार बार मुझे मार रहा है, पीछे मार रहा है, भला मत कर। और पूरी क्लास हेड डाउन थी। हेड डाउन ऐसे, और सामने टीचर खड़ी थी अच्छा ऐसा। तो मतलब कोई पढ़ाई नहीं चल रही। पढ़ाई नहीं चल रही, और मुझे मार रहा है पीछे से, बात क्या पेंसिल लगा रहा है, ये कर रहा है। मैं गुस्से में खड़ा हुआ, मिस विनय मार रहा है मुझे। मतलब बोलते बोलते मैं अटक गया, और मैंने वो छुपाने के लिए मार रहा है मुझे कर दिया। जबकि मैं ये बोल रहा, मिस विनय इज वेटिंग मी फ्रॉम बैक। हाँ अचानक पूरी क्लास ढाका मार के हंसी बहुत जोर से, और वो मेरे को इतना, मतलब मैं इतना शर्मिंदा हो गया ना उस चीज़ में। वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा। और मैं इतना शॉक हो गया ना, मुझे इतना बुरा लगा यार, इतनी ज़ोर से सब मेरे पे हंसे। और मुझे आके विश्वराज ने क्या बोला, विश्वराज ने, तेरे को इंग्लिश नहीं आती है क्या, तू ऐसे कैसे अटक। अब उसको लग रहा है कि मैं अटका नहीं, क्योंकि मैं अटकना छुपा दिया, और तूने उसको हिंदी में डाल के ऐसा बोल दिया। लेकिन मुझे मालूम था मुझे बोलना क्या, लेकिन मैं अटक गया था, और मैंने छुपाने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया, पता नहीं मेरे को आती है। और वो हंस रहा है, पूरी क्लास में ढाका मार। उस दिन के बाद से मुझे एक ऐसा फोबिया हो गया ना कि किसी के सामने बोलने में बहुत डर गया मैं।
अच्छा बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब मैं फिर कभी किसी का बोलता ही नहीं था। और तू मतलब घर पे किसी से तूने शेयर ऑब्वियसली नहीं किया ये, नहीं किया। तो मतलब शिल्पा दीदी, बंटी दीदी, नहीं, किसी किसी से शेयर नहीं। उन लोग के सामने अकलाता नहीं था। वो नॉर्मल जिनके सामने कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो काफी बट टाइम उनको पता तो होगा ना, पता तो था। तो तूने एक्चुअली बोला क्या था? मिस विनय इज मार रहा है मुझे। हाँ, मिस विनाइस बीटिंग को मार रहा है मुझे, अच्छा, ऐसे मैंने वो बीटिंग पे और वो उस पे वो मैं जैसे बोल नहीं Beatboxing पाया। हो गया, जैसे beatboxing हो गया इसका। ब एक वर्ड है, एक क मेरा खुद का नाम। कौशल। जब मुझसे कोई मेरा नाम पूछता था ना, हाँ मुझे याद है। तुझे याद है ना चीज? हाँ, मुझे मेरी याद हालत है। खराब होती थी। तो क्या हुआ था, कितनी बार तो इसका नाम मैं बोलता था, सुन तो सही, हुआ क्या बहुत बार सच्ची में। हुआ क्या, तो अभी समझो 10th पास हुआ। अब 10th पास हुआ, मुझे चाहिए था कॉलेज में एडमिशन। अपने वांदे लगे हुए थे, एडमिशन मिल नहीं आता, परसेंटेज ख़राब थे। तो जैसे तैसे मुझे एक सेटिंग मालूम पड़ी कि अगर मैं मलाड में क्लासेस थी, उस क्लासेस के जो सर है ना, वो ठाकुर कॉलेज में पढ़ाते थे। अगर मैंने वो एडमिशन उस क्लासेस में ले लिया ना, तो वो सर ठाकुर कॉलेज में मेरा एडमिशन करा देंगे, और उस क्लासेस की फीस थी 2000। ओके। तो मैंने अपने डैडी को बताया, पापा ऐसा ऐसा मुझे मिल जाएगा, और ठीक है तुम करा लो। तो मैंने जाके 2000 भर दिए, एडमिशन ले लिया, गया कभी नहीं क्लासेस में। और कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अच्छा, मिल गया, अब कॉलेज जा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। अभी वहाँ पे भी चुप, कॉलेज का तो ऑर्डर, कॉलेज में आ गए। अब क्लास में बैठे हम लोग। अब क्लास में टीचर आई और बोली चलो सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। आप लोग सेम क्लास में नहीं थे? नहीं थे, अलग थे। अलग अलग थे। तू बाद में आया था, जब मेरा पहला दिन था तू आया ही नहीं था। हाँ, तेरा मेरा एडमिशन बाद में हुआ था। एंट्री बाद में हुई। हाँ, ये Oh मेरा my पीछा करते God. करते सूंघते सूंघते आ गया था। और लड़कियां सब बोर हो रही थी, वी नीड चंदन, वी नीड चंदन। फिर क्या हुआ, हड़ताल हो गई थी उधर। अच्छा। हाँ, हड़ताल हो गई थी। तो इसमें इसने बोला चलो अपने अपना इंट्रोडक्शन दो। तो उस लाइन से सब तो अपना सब खड़े हो रहे हैं, मिस राजू, ये काजू, वो, संजू हाँ। सैमसंग, ये वो, विराट कोहली, सब बोल रहे हैं, अपने अपने नाम बोल रहे हैं। हाँ, समझू सैमसंग मिलता क्या? अरे ऐसी मस्ती। तो अब मेरे को लगा था मेरा नाम आने वाला है, और मेरे को मेरे नाम लेने में भी लगती वाट। हाँ। तो मैंने सोचा सब लोग अपना नाम ले खड़े हो रहे हैं, रोशन, ये वो। अब मतलब मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए ताकि मेरा नाम भी निकल जाए फ्लो में। और मन में मैं एकदम डरा हुआ। वैसे मेरा नाम आया ना, तो मैंने सोचा मैं आगे लगा दूंगा मिस माय नेम इज़, फिर अपना नाम ले दूंगा तो मेरा निकल जाएगा फ्लो में। तो हुआ ये, तो जैसे मेरा नाम आया, है मिस माय नेम इज़ रमेश, मतलब एक सेकेंड ही मैं रुका नहीं कि किसी को पता नहीं पड़े, और मैं क से सीधा र पे आ गया। क्योंकि मुझे र बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, मुझे कौशल बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती हाँ, थी। वो तो हाँ। शाहरुख खान वाला था क्या? कौशल ऐसा हो रहा वो था? हकलाने के भी दो टाइप होते वो हैं। 2 टाइप होते हैं। ये अटक जाता था, मैं मतलब क्या- ये बोल ही नहीं पाता। मैं अटक ही गया। एक एक फटाफट था ना, वो अलग होता है। वो अलग है, उसमें भी मेरा अलग ऐसा- अलग टाइप के होते हैं। अभी मेरे डैडी ने मुझे बोला, एक तो वो किसी को पता नहीं पड़ा, मैं ऐसी पतली गली पकड़ लेता था, निकल जाता रमेश था, बोल के निकल गया तू। कहीं भी निकल जाता, पता नहीं पड़ने देता था कुछ भी। और यही एक्चुअली मेरा माइनस पॉइंट था। मुझे एक्चुअली शर्माना कभी नहीं चाहिए था, बिंदास बात करनी चाहिए। हो सकता था मैं बहुत हाँ, हो पहले ही ठीक हो जाता जाता जो अब ठीक हुआ हूँ। और ये कैसे ठीक हुआ ये भी मैं बताऊंगा। मुझे लगता है मैं उसी चीज़ से ठीक हुआ हूँ, बताता हूँ। तो हुआ वो क्या, चंदन बाबा की जड़ी बूटी। तेरी जड़ी बूटी से। वो बताऊंगा, मैं बताऊंगा। हाँ, हुआ क्या, अभी मेरे डैडी ने मुझे बोला, अच्छा हर आदमी जो हकलाता है, जहाँ वो अटकता है, तो वो अटका हुआ उसका शब्द निकल जाए, उसके लिए हर एक की अपनी अपनी टेक्निक होती है। कोई ऐसे करता है, कुछ भी करता है, कोई ऐसे मार लेता है, अपने मन में ऐसे मार लेगा, या कुछ भी कर लेगा और निकल जाएगा, ऐसा होता है। तेरे डैडी ने बोला? नहीं ये मैं अपनी बता, वो तो बात मैं छोड़ दे भी। ओके। तो मेरी क्या आदत थी मालूम है, अब मुझे इतना आइडिया ही था, मैंने कभी किसी शेयर ही नहीं किया था ये सब चीज़ों को। तो मैं पता क्या करता था, मैं कुछ भी वर्ड बोलना था तो मैं अपने को ऐसे मारता था, ऐसे। मेरी इतनी गंदी चंदन कॉलेज में हालत हो गई थी ना, मेरी आँख से आंसू आ गए थे एक बार, इतना मैं रोया भी था कि मैं इतना हालत ख़राब है कि मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ किसी से। और घर में प्रॉब्लम नहीं, तुझसे बात करने में प्रॉब्लम नहीं, नए लोगों से
अच्छा, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है ना हाँ किसी के सामने बात कॉन्फिडेंस करने के गिर लिए। यार और मेरा स्कूल में ही कॉन्फिडेंस जो गिरा था ना वो जो उठ ही fifth- नहीं पाया मैं 5th स्टैंडर्ड में जो हुआ था, तो इतने साल तो लेके चला उसको लेके अंदर। चला अरे मेरे एकदम अरे पता नहीं चलता है यार, पता नहीं नहीं पड़ता चलता है। मतलब अभी ये मेरे सामने कभी ज्यादा हकलाता ही कभी नहीं निकला है एक होता है ना कि किसी के सामने बात करने में आदमी एकदम फ्री रहता है कि मालूम है अपना आदमी है। हाँ। तो इसके सामने मैं हकलाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हंसेगा भी तो अपना ही आदमी, समझ नहीं रहे हैं? नहीं एक होता है ना, लेकिन उसमें क्या है ना, कंफर्ट लेवल आ जाता है। हाँ, और ये इतना बोलते ना अवेयरनेस उस टाइम पे था ही नहीं ना, हम लोग को भी नहीं था। आजकल बहुत बातें होती अभी तो बहुत क्या है, काउंसलिंग होती है काउंसलिंग होती उस है। टाइम पे नहीं था ये सब पेरेंट्स भी थोड़े अवेयर हो गए हैं कि यार हम लोग ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि अपने पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते थे, बहुत अच्छा ध्यान रखते थे, बट वो लोग अपने उसमें एक अलग ट्रेजेक्टरी थी उनकी बच्चे पालने की। आजकल अलग थोड़ा ज्ञान भी आ गया और थोड़ा फालतू का ज्ञान भी आ गया है, सच बताऊं तो। एनीवेज, तो कहाँ था मैं तू वहाँ पे था कॉलेज में ऐसे करके हाँ वो ऐसे करके बोलता था हाँ, घूसे खुद को तो नहीं मार रहा था। नहीं ऐसे ऐसे बोलता कौशल कौशल बाजू वाले को मारने का। व्हाट इज द नेम, इधर आ रहे कौशल जैन। खराब कमेंट आएंगे मत कर खराब कमेंट आएंगे, जो हकलाते हैं सबके कमेंट आएंगे, हाँ, लेकिन आएंगे कैसे obviously। आएंगे? नहीं लेकिन यार कमेंट में तो कोई नहीं हकलाएगा। फिर क्या हुआ एक बार सॉरी हाँ तू बोल। मेरे पिताजी ने मुझे बोला ठीक है अभी तू एडमिशन तेरा हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अभी जो वहाँ पे 2,000 रुपये जमा किए थे वो तो तू ले आ वहाँ पे जाके क्लासेस से बात करके आ। अच्छा। क्लासेस में मेरे चंदन में कि मैं वो 2,000 रुपये निकालने के लिए मुझे बात करना ज़रूरी था, और मैं सर के सामने मेरा मुंह ही नहीं खुलता था। जो वहाँ पे हाँ, सर थे। तो मैं तो बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ। पहले तो मैं मलाड़वाई क्लासेस में गया 2 बार मलाड़वाई क्लासेस में गया, सर से बात करने गया। सर बोल रहा हूँ सर मुझे बात करनी है आपसे ये वो, अब मुझे ये भी छुपाना है कि भाई मुझे प्रॉब्लम है। बोलता हाँ बोलो सर अभी आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। टॉपिक चेंज कर देता हूँ, और टॉपिक चेंज कर करके कल छुट्टी है क्या, आना है क्या, सर मैं अभी तक आया नहीं, मेरे को आना चाहता हूँ। ये कुछ भी बहाने मार के मैं वहाँ से हर बार निकल जाता था, लेकिन जो बात करनी वो ही नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर एक बार मैंने कोशिश की कॉलेज में कि चलो आज सर तो यहीं पर है, ऊपर जाके स्टाफ रूम में जाके बात करता हूँ। और मैं ये भी कई दिनों से मैं रेकी कर रहा था, सर की रेकी कर रहा था कि सर कब अकेले हैं। तो सोच सर कब अकेले में इसकी रेकी कर रहा था कि किसी के सामने मेरा ऐसा कुछ नहीं हो जाए, पोपट ना हो जाए। तो मैं गया पहले एक दिन देख रहा हूँ 2 लोग के सामने बात कर रहे हैं, ये भी सर मेरे को दिख गई अकेले। मैं गया सर मुझे आपसे बात करनी है, और ये भी बहुत अटक अटक के बोल रहा था, बहुत अटक अटक के। हाँ बोलो। और सर को मेरे पर तरस आ गया कि मैं जिस तरह बोल रहा था ना, बोला हाँ बोलो क्या है बोलो। वो मेरे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, बोलो सर वो जो मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को पैसे का प्रॉब्लम है, मैंने बहुत ये तो फिर भी मैं बोल पा रहा हूँ। इतना गंदा अटक रहा था ना चंदन, मैंने लिख के दिया सर को। क्या बात कर रहे? लिख के दिया, और उस दिन जो मैं रोया हूँ, अच्छा बाप रे, जब मैं लिख के दे रहा था ना मुझको लिटरली रोना आ गया। और सर को इतनी मेरे पर दया आ गई, सर ने उसी वक्त मेरे को अपनी जेब से 2,000 रुपये निकाल के दे दी। बोला लिख मत, क्या बात? बहुत स्पेलिंग मिस्टेक थे। लिख मत क्या लिख रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मत लिख भाई, इतनी गंदी हैंडराइटिंग। तू 2,000 रुपये ले, तू 2,000 रुपये दे, 2,000 टाइम वेस्ट किया मेरा। साले मैं बोलते बोलते इमोशनल हो गया मैं, और तुम हंस रहा। फिर तो ये हम भी इमोशनल हो रहे हैं, ये भी इमोशन ही है। emotion। तो मतलब मेरा मेरा खाली ये रोना इमोशन थोड़ी होता है। सबसे ज़्यादा हंसना भी इमोशन। मेरे साथ सबसे खराब ये सीन हुआ था। हाँ फिर मतलब उसके बाद मतलब मैंने एकदम ही चुप हो गया, मैं कुछ बोला, मैं उसमें बहुत दुखी था बहुत। फिर जैसे टाइम बीता सब हुआ, फिर एक ये 9 एक्सएम में लग गया। इसने को बताया बीटल्स के बारे में, तो तब तक काफ़ी थोड़ा बहुत मेरा ठीक हो चुका था। तो 2,000 आ गए थे ना, तो खुश हो गया था। हाँ मेरे को लगा तूने 2,000 रुपये मांगे, उसने भी वो भी किश्तों में दिए होंगे अटका अटका।
सॉरी तुम्हारी बात समझ में तो नहीं फिर आई। लेकिन वो तो कॉलेज का टाइम था, कॉलेज का उसके time। बाद तो फिर तू आई थिंक हाँ। वो अपने डैडी के कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में था, है ना? उस तब काफ़ी ख़त्म नहीं हुआ था ये चीज़, लेकिन बहुत रिलीफ मिल चुका था इस चीज़ से मेरे को। लेकिन जब मैंने बीटल्स की रिकॉर्डिंग में आना शुरू किया ना, तो मुझे एक्चुअली थेरेपी मिली इस चीज़ की कि बोलना कैसे चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में तो 1 टेक 2 टेक साफ बोलना ही पड़ेगा, ये भाग नहीं सकता मैं उस चीज़ में। तो उस चीज़ से मेरे को इतनी हेल्प हुई कि 99% मतलब मेरा बहुत आराम, पूरा ठीक ही हो गया मेरा। क्या बात कर रहे हैं? अभी भी कभी कभी बहुत माइनर ये आता है। चलता है। अरे मैं भी हाँ। फंबल मारता हूँ यार, बहुत लोग वो फंबल अलग नहीं, होता अरे है। तू समझ नहीं रहा, वो फंबल अलग वाली बात अलग है। स्टैमरिंग बात कर रहा हूँ, हकलाने की जो बात है, कभी मैं भी जैसे मेरा हुआ, तो ये वो भी अलग होता है, है ये बहुत। चीज़ अलग है रे। वो अलग है, चीज़ तेरा अलग है। दिमाग खराब है वो अलग चीज है, इसका अलग है। तो ये तेरी बीमारी अलग है। हाँ तुम्हारे लिए फनी स्टोरी थी, मेरी सैड स्टोरी थी। नहीं तो तू ये बोल रहा है कि जब बीटल्स में तू जब हाँ। वो रिकॉर्डिंग पे आया था, हाँ, तो उस टाइम पे तेरा ठीक हो गया, मतलब उसके बाद ठीक होने लग गया, होने लगा gradually। बहुत लोगों को बहुत। थेरेपी मिली। मुझे समझ में आया बोला कैसे जाता है, धीरे बोला जाता है, रुक रुक के बोला जाता है, तब जाके रुक रुक के तो पहले ही बोलता था मैं। तो काफ़ी मुझे समझ आया उस चीज़ से। ये मुझे एक्चुअली, ये तो मुझे तो पता ही नहीं था ये बात। तो अपन पैसे नहीं दे रहे ना थेरेपी के, अपन ने इसको इतनी अच्छी थेरेपी दी, तूने कहा दी? अपन ने दी ना रिकॉर्डिंग में जा जाके। ये सच में मुझे नहीं पता था। नहीं, ये मेरे साथ हुआ था। मैंने ये चीज़ को माना है कि भाई मेरा बीटल से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को मैं बोलता हूँ कभी ऐसा, जैसे भी तूने बोला मैं दुखी हो गया था, ये हो गया था। नहीं नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में देखा जाए तो वो, खैर अपन यहाँ बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, तो ताकि वी वांट टू कीप द मोमेंट लाइट, बट ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत एक्चुअल में फाइट होता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि जब जो एज में आदमी इसके साथ हुआ है, जो एज में हो रहा है, प्लस उस एक तो वो वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस हिल गया इंसान का, प्लस उसको कोई कॉन्फिडेंस दे, ये बात भी किससे करे, ये बताए किसको, क्योंकि बताएगा तो दोस्त तो मतलब बैठे ही हैं, मतलब डार्क ह्यूमर मारना। आज तुमको ठीक होने के बाद बताओ तो भी तुम हंस रहे हो। तो उस टाइम में बताता तो वाट लग जाती है इसकी, एक्चुअल में वाट हाँ, लग लगती है मतलब, उस टाइम। है ना? और आज भी आई थिंक मोर और आज तो फिर भी फिल्टर है, उस टाइम फिल्टर भी नहीं होता। नहीं, आज भी फिल्टर नहीं है आज बच्चों भी के अंदर, filter वैसे भी नहीं है। कभी फिल्टर होता हम नहीं। तो बच्चे ही थे ना। हाँ, और वो कह रहा हूँ मैं। तो ये पता नहीं मेरे को, उसका कोई सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है कि मेरा अगर एक- किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है, तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्योंकि तेरे साथ तो हुआ है। एक बात बताऊं, एक और बंदा को जानता हूं मैं, जो मैं उसका नाम भी ले रहा है यहाँ पे, जो काफी हकलाता है। नाम डाल देंगे हम, अभी भी हकलाता है। तो नाम बताते हम लोग डिस्क्रिप्शन में। सुनो ना, उसके साथ क्या हुआ, वो भी काफी हकलाता है। ओके। तो वो अपनी क्लास में बैठा था, तो वो जब मैथ सर ने कुछ बोला उसको, तो उसने जवाब देते समय वो अटक गया। तो उस मैथ सर ने क्या किया, क्या तता कर रहा है, कुछ ऐसा कर दिया। हाँ, अरे तो बाप रे। वो गलत है। सुनो तो हुआ क्या, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना, जैसे मुझे बताया ना, इतनी खुशी हुई ना, पूरी क्लास खड़ी हो गई उसके साथ में, और आधी क्लास जाके प्रिंसिपल से कंप्लेन करके आई मैथ सर की, सर ये क्या तरीका है। ओ, तो कितना कॉन्फिडेंस आया रहेगा। हाँ, वही ना। कौन सा हमारा था क्या अपना? नहीं है, एक टाउन में एक अच्छा अच्छा, टाउन वाले ज़्यादा इवॉल्व है, महेंद्र में तो सोबो। हाँ सोबो, तो समझ गया मैं। तो लेकिन हाँ, तुझे क्या लगता है क्या सॉल्यूशन, मैं ये पूछ रहा था कि इस चीज़ का क्या, अगर कोई समझ ले, कोई भी यंग इंसान भी हो सकता कोई गुजर है, रहा हो होगा सकता है इस कोई चीज़ से। आज तक अपनी एज का भी कोई बंदा हो जो शायद आज तक इस चीज़ से जूझ रहा हो, उसको डर नहीं, लगता मुझे हो। तो ये लगता है कि खुल के बात करनी चाहिए। अटकते हो तो अटको, बिल्कुल सोचना ही चाहिए। जो हंसता है उसके बारे में सोचो मत। सोचेंगे तो फिर, जैसे मैं अपना भी एक फ्रेंड है जो अपने कॉमन फ्रेंड जानता है, तो उसको हाँ, उसकी हाँ। बात कर रहा हूँ, वो नहीं सोचता इस बारे में, वो कितना फड़फड़ाता है, लेकिन वो चुप नहीं होता, अपनी बात बोलता है पूरी। हाँ, तो मैं बोलता हूँ वैसे ही रहना चाहिए एक्चुअली, उसको पॉजिटिवली बोलते हैं ना, उसको ऐसे फेस करना चाहिए। उसको अगर डरेंगे ना, तो फिर आप वो कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं तुमसे बात करने के लिए, आगे सामने वाले से कैसे बात करना है, क्या करना है। फिर बड़ी जगह जाओगे तो आप बात करने में हकलाने लगोगे, तो कॉन्फिडेंस लूज होता है उससे। तो फिर बात करना चाहिए इस बारे में। लेकिन इसमें एक और फ्लिप साइड ये है कि इंसान, मतलब एक तो ठीक है, कुछ लोग हैं जो ऐसे इंसान के मजाक उड़ाते हैं, या ऐसे इंसान का मतलब जिसको ये थोड़ा प्रॉब्लम है, और एक
कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी दया भावना से देखने लगते हैं, तरस खाने लगते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। वो भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली। समझ मैं एक्चुअली हो सही बात है ना, जैसे वो उसने 2000 रुपये निकाल के इसको दे दिया। अरे अरे यार, वो जो मैं काम लिख के दे रहा हूँ तो उसको किसी को भी आ जाएगा, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। हाँ, अरे मैं खुद ही रो पड़ा था, ये क्या, ये मतलब ये नौबत आ गई है। मैं लेकिन गूंगा वो हूँ क्या? एक्चुअल में confidence हाँ, हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद क्योंकि इसने किसी से डिस्कस नहीं किया, मुझे लगता है शायद फैमिली में अगर तो हाँ, डिस्कस तो करता शायद या तो इससे भी डिस्कस कर लेता ना उस टाइम पे। नहीं, मेरे से तो डिस्कस नहीं करना चाहिए था। मैं इतना बड़ा नहीं, वो मुझे ज्ञान ऐसा नहीं था लगता है हमारे कि ना पास। जैसे लेकिन फिर भी नहीं, एक मैं बार- इसको क्या बोलता, मेरे को खुद को नहीं पता नहीं, था लेकिन यार। यार तुम लोग अभी स्कूल मैं टाइम से मैं तुम लोग बता रहा हूँ ना, friend ये कब से है मेरे साथ में, हो। स्कूल टाइम से तुम लोग लेकिन friend मुझे हो ना, आज लेकिन पता चल फोर्थ रहा है। फिफ्थ से साथ में वही हूँ। मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग स्कूल टाइम से फ्रेंड हो तो तू उसका एक ये बोलते हैं ना, एक फ्रेंड साइड से उसके बारे में सोचता कि नहीं यार ये क्या मेरे को अरे जब सीरियसली मैं बात कह रहा बताना हूँ चाह रहा है तो है मैं समझूं। कि मैंने पता ही नहीं पड़ने दिया इतना ज्यादा किसी तो को। तेरी भी गलती है वो, कौशल। अबे गलती नहीं है, एक उसकी जो क्या गलती है? मेरे साथ जो क्लास में हो चुका था, जो एक साथ जो ग्रुप पूरा क्लास हंसा ना, वो मेरे लिए एक बहुत शौक था मेरे लिए वो। एक्चुअली एक trauma अपन जैसा यहाँ हो से गया था बैठ मेरे के देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट इजी यार, इट्स नॉट समझता इजी। हूँ, वो discuss कोई भी करना। मतलब अभी लोग ट्रोल करते हैं ऑनलाइन, अभी मैंने और सुना था कुछ अभी भी जैसे लिखते रहते हैं, उसमें आदमी डिस्टर्ब हो जाता अभी है। जैसे अभी ये तो famous- सामने तेरे हो रहा है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑनलाइन ट्रोल करते हैं ना, उसमें कितना डिस्टर्ब होता है इंसान, मतलब बहुत डिस्टर्ब होता है। कितने लोगों के मैं देखता हूँ वीडियोस, उनके कमेंटिंग ऑफ रहता है, और मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि क्या बकवास सुननी, लोग अपना जहर लेके बैठे हुए हैं अपने दिल में, कुछ भी लिखते रहते हैं विदाउट फिल्टर। विदाउट फिल्टर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे प्रीतम को भी, म्यूजिक डायरेक्टर जो प्रीतम है, उनको भी ये प्रॉब्लम है काफी हद तक, मतलब उनको ना हाँ, उसका ही मैं गाना सुना, बताने में, तो मेरे इंडस्ट्री के काफी सारे लोग हैं जो जानते हैं, तो काफी लोगों से सुना हो कि मतलब इनको भी ऐसी प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा ठीक है यार, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को रह चुका है। लेकिन वो आज बचपन हम से। आज बता रहे हैं ना। हाँ, ये अच्छा, आज बता हकलाने रहे वाले हो, बहुत अलग। गाना गाने में हकलाते नहीं है। हाँ, उसका वही प्रॉब्लम, वो वही बोलते हैं कि वो बात करने में स्टैमर करते हैं। गाना गाना गाने में समझा problem रहे नहीं ना है। अगर किसी को, वो मेरे साथ भी था, गाना गाने में प्रॉब्लम नहीं होती तू थी। तो गाता ही है ना, ये तो कितना गाना गाता था, ये 24 घंटा गाना, एक्चुअली गाना बहुत गाता था ये।